ट्वेल्थ वाला है, ट्वेल्थ का, ठीक है, सीटी का नहीं। सर एक मिनट कमेंट थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बस गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिल्पी। गुड इवनिंग देवानंद, गुड इवनिंग। विजय गुड इवनिंग। जल्दी ऐड हो जाओ, जल्दी ऐड जाओ सभी लोग। गुड इवनिंग विशाल। गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। कहाँ तक पीछे कल हुआ था, बताओ कहाँ तक हुआ था कल? बोलो जल्दी से, कहाँ तक हुआ था? गुड इवनिंग बेटा। थोड़ा दिक्कत है विजय, थोड़ा सा दिक्कत हो गया उसमें। ठीक है, कहाँ तक हुआ था ये तो? देखो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, दो टाइप बताया जाए कि इंटीग्रेशन में हमें दो टाइप यूज करने वाला। पहला टाइप ये था, अगर इस टाइप का कर्व है कोई हमारा, इस टाइप का कर्व है, अगर एक्स एक्सिस से हम मेजर कर रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस ए है, ये बी है, तो हमें क्या करना है कि स्ट्रीप लगाना है, स्ट्रीप लगाना है। अब स्ट्रीप की वैल्यू ये वाई की बताता है और ये किसकी बताता है, डी एक्स का। तो इस टाइप के कर्व की एरिया निकालने के लिए, इस टाइप के कर्व की एरिया निकालने के लिए क्या बताया था हमने, इंटीग्रेशन लिख दो ए टू बी, और क्या लिखा था हमने, वाई डी एक्स, ये था। ठीक है बेटा, इस टाइप के लिए ये था ना, पहला टाइप ये था। ठीक है, पहला टाइप हमारा ये था। ठीक, सेकंड टाइप में आते हैं। सेकंड टाइप में क्या था हमारा, सेकंड टाइप में बोला गया था, अगर इस टाइप का शायद हम कर्व बना लें, ऐसा कुछ मान लो हमारा कर्व ऐसा कुछ दे कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कर्व बन जाए। किसके बन जाए, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कर्व बन जाए। तो मान लो इसको ऐसे खींच लेंगे, ये खींच लेंगे, एक स्ट्रीप लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, फिर यही क्या वैल्यू होती है, देखो अब ये वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एक्स हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ये डिस्टेंस डी वाई हो जाएगी, और समथिंग मानो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो इंटीग्रेशन हमारा ए टू बी एक्स डी वाई हो जाने वाला है। ठीक है, ये दो टाइप कल हमने बताया था, इस पे एक क्वेश्चन भी मे भी हो गया था। ठीक, ये दो टाइप चला था, मे भी दो क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, ठीक, ये हो गया था ना। चलो अब आगे चलें, क्वेश्चन पे चलें, अपने क्वेश्चन पे चलें। ठीक, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो समथिंग क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन ये है, देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व
between the bounded curve, between the bounded curve y is equal to 3x, y is equal to 3x and y equal to 2 and y is equal to 3 या y is equal to 4, ये क्वेश्चन है हमें। ठीक है, मतलब क्या लिखा है, हमें क्या करना है, वक्र का बाउंडेड, बंधे वक्र का क्षेत्रफल निकालना है, बंधे वक्र का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसा क्षेत्रफल निकालना है हमें, कि एक कर्व है y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 है, ये तीन कंडीशन है। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया, बंधे वक्र का जो एक बाउंडेड कर्व है उसका तुम्हें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और कर्व बंधा किससे है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा करना है। ठीक है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को निकालने के बेटा बस आप फिगर आपको आना चाहिए, फिगर आना चाहिए ना, फिगर आना चाहिए। तो हमने फिगर देखो बनाते हैं इसका। तो फिगर बनाने के लिए क्या बताया था हमने, सबका फिगर ड्रा कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, सबका फिगर ड्रा कर दिया है। तो फिगर देखो, पहले तो एक्सिस बना ली हम अपनी, पहले क्या बना ली, ये एक्सिस बन गई हमारी। ठीक है, ये एक्सिस बना लिया हमने। ओके, ठीक, एक्सिस बनाने के बाद क्या बोला गया है कि आपको सबसे पहले आपका यहाँ पे कर्व ड्रा करना है, y इक्वल टू 2x का कर्व लाइन ड्रा करनी है। y इक्वल टू 2x, तो आपको पता है y इक्वल टू लाइन कैसे जाने वाली है, सिंपल सा पता है ना। तो ये y इक्वल टू 2x लाइन ऐसे जाने वाली है। ठीक है, ये लाइन हो गया। और क्या खींचना है देखो कर्व में, और कर्व में खींचना है क्या, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। तो देखो ये y इक्वल टू 2 मान लो, यहाँ पे मानते हैं कुछ, ये लाइन y इक्वल टू 2 हो गई। कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल टू 2 हो गई। और ये लाइन मान लेते हैं ऊपर वाली कितनी हो गई, y इक्वल टू 4 हो गई। तो देखो ये लाइन y इक्वल टू 4 है, ये लाइन y इक्वल टू 2 है। ठीक, और ये क्या कर्व, y इक्वल टू 2x कर्व है, y इक्वल टू 2x कर्व है। बेटा बन गया फिगर। हमें बाउंडेड चाहिए, हाँ बहुत लोग का आंसर भी आने लगा, हमें बाउंडेड चाहिए। तो बाउंडेड रीजन देखो ये है, बाउंडेड रीजन हमारा क्या है, ये है। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिप डालना है। सभी लोग देख लो, एक स्ट्रिप डाल करेंगे, ऐसे स्ट्रिप लगाया हमने। ठीक है, स्ट्रिप लगाया, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, x हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, स्ट्रिप की dx। तो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला बनने वाला है, यहाँ पे जो फार्मूला बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b। तो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 2 to 4 जा रहा है, 2 to 4, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 to 4 जा रहा है, मतलब 2 to 4 चला गया। क्या लिखा जाएगा, x dy, क्या लिखा जाए, x dy, ये लिखा जाएगा। अब चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको देख लो बेटा, यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे इससे, तो x की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, y/2 इक्वल टू x। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से क्या, y/2। तो रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे रखने पे क्या हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ से y/2 dx हो जाने वाला है। बस इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने पे कितना हो जाएगा, ये y³ अपान का 2 इंटू का 3 हो जाने वाला है। सॉरी, किसमें करना था, dx था ना, सॉरी y dx था, सॉरी x dy यहाँ पे होगा, एक मिस्टेक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x dy होने वाला, ये डिस्टेंस dy होने वाली है, सॉरी ये डिस्टेंस हमारी क्या होने वाली है, dy होने वाली है। ये जो स्ट्रिप है इसकी डिस्टेंस कितनी होने वाली है, dy होने वाली है, और ये x है। तो यहाँ पे भी क्या dy x ये होने वाला, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। ठीक है, dy हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व करना है, लिमिट क्या लगाना है तुम्हें, 2 to 4। तो ये कितना हो जाएगा, और पहले तो y³ का 6 होने वाला है, और लिमिट क्या लगाना है, 4 अपान का 2। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 4 का क्यूब अपान का 6, 4 का क्यूब अपान का 6 माइनस का 2 का क्यूब अपान का 6, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो 64/6 माइनस का 8/6, तो कितना हो जाने वाला है, सॉल्व करें, 64 में से 8 गया हमारा, 54 बचेगा, सॉरी 56/6। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, काट दो, कट करने पे ये आंसर आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला है, देख लो कहाँ पे बेटा विशाल,
ठीक तो है, एक्स से डिवाई होने वाला है, डिवाई मतलब वाई की, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू वाई बाई टू निकाल लिया हमने। ठीक है, देख लो ध्यान से पहले। एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, सही बोला सही बोला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हुआ था कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई का 4 हो जाएगा, हाँ ये सही है, वाई स्क्वायर बाई का 4, 2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर 2 बाई 4 माइनस 2 के पावर 4 बाई 2। तो इसको सॉल्व करने पे कितना, 16 बाई 4, 16 बाई 4, और कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 16। ये तो उल्टा हो रहा है कुछ, 16 बाई 2 हो जा रहा है, कुछ कैंसिल होगा यहाँ से, देखो कैंसिल होने पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जा रहा है, 4 और 8 हो जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एक मिनट सॉल्व करो, मारे एक मिनट। वाई 2x है, अच्छा क्वेश्चन में 3x दिया है, ओ ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2x बना लो, हमने ध्यान नहीं दिया, 3x है, ठीक है, यहाँ पे 2x बना लो, तो यहाँ पे 2x ही कर लो, या 3x है तो 3x करके निकाल लो, 3x करके निकाल लो। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गया था, आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे हमने 2x पे निकाल दिया था, मिस्टेक हुआ था, 2x पे निकाल दिया था। हाँ, अगर आपने 3x किया है तो उस पर 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, देख लेना एक बार। हमने ध्यान नहीं दिया था इस कर्व को, डायरेक्ट यहाँ पे 2x पर निकालना शुरू कर दिया था, इसलिए आंसर थोड़ा अलग आ रहा था। ठीक है, इसलिए आंसर थोड़ा अलग आ रहा था। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, ये हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, देखो हमने क्वेश्चन में 3x लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने 2x लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक, ये मिस्टेक हो गया था। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है बेटा देवेंद्र, मिस्टेक हो गया था, हमने कर्व में क्वेश्चन में 3x लिखा था, लेकिन यहाँ पे 2x हो गया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, इसको देख लेना एक बार, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेना, ऐसा कुछ था, एक बार देख लेना आप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देख लेना, चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन, क्वेश्चन हमारा अगला है, ये क्वेश्चन है,
ठीक है, हाँ बेटा देख लेना, उसको उस क्वेश्चन को छोड़ दो ना, वो तो छोड़ दो उसको, ठीक है, हाँ लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसका, लिखना है क्वेश्चन, वक्र y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 और x इक्वल टू 1 कामा x इक्वल टू 3 से घिरे वक्र का x अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, ये क्वेश्चन है हमें, ठीक है, ठीक है देवानंद, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, इसको छोड़ो, इसको ध्यान दो अब, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे बस यहाँ पे माइनस कर दे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें कर्व ड्रा करना है। तो सबसे पहले देखो आपको एक चीज बताया गया था, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को समझना। देखो फिगर अगर बन गया तो क्वेश्चन लग गया, फिगर बन गया तो क्वेश्चन लग गया, ध्यान देना। तो सबसे पहले हमें एक चीज पता था, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, देखो फिगर ध्यान से देखना, पहले हमने पढ़ा था, इधर लिखें तो क्या, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ पढ़ा था, ये ऐसे जाता है बेटा, ऐसे ओरिजिन से गया था ना, कुछ ऐसा बना था, ठीक है, ऐसा कुछ बना था ना। तो देखो क्या करने वाले हम, ऐसे बनाते हैं पहले ग्राफ। तो ग्राफ देखो अच्छे से ड्रा कर लें, पहले ग्राफ हो गया, ड्रा हो गया तो क्वेश्चन समझ लो लग जाएगा आराम से। चलो देखो, ये लाइन खींच दिया हमने, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ठीक है, लाइन खींच दिया हमने। हमें चाहिए क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो लगा है मॉड x पे, लगा है मॉड x पे, मतलब ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है, ग्राफ हमारा ऐसे ही बनने वाला है, लेकिन ओरिजिन होने वाला है शिफ्ट, ओरिजिन होने वाला है शिफ्ट। ओरिजिन शिफ्ट क्या होने वाला है, देखो यहां से अगर सॉल्व करें, ये जो इक्वेशन दिया है क्या, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, तो हमने क्या बताया था, इनको जीरो पुट करो, तो यहां से देखो y इक्वल टू 0 मिलने वाला है, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं, तो x इक्वल टू माइनस का 1 मिलने वाला है, ठीक है, यही मिलने वाला है। मतलब ये जो ये कर्व की बेंडिंग होगी 0 कामा माइनस 1 से होने वाली है। तो मान ले हमारा 0 कामा माइनस 1 यहाँ पे है, 0 कामा माइनस 1 यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ये कर्व मुड़ने वाला हमारा, देखो बेटा ऐसे मुड़ने वाला है, ये कर्व देखो ऐसे मुड़ने वाला है, सॉरी, देखो कर्व मुड़ने वाला ऐसे हमारा, मतलब ये पॉइंट 0 कामा बन गया, इसको ऐसे ड्रा कर दें इधर, ठीक है, ऐसे बनने वाला है। और क्या बोला है, x इक्वल टू 1 लाइन, तो देखो माइनस 1 इतना दूरी पे x इक्वल टू 1 यहाँ पे होने वाला, x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, x इक्वल टू 1 ये लाइन खींच दिया हमने, कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल टू 1 की लाइन हो गई। ये इसकी वैल्यू बेटा कितना है, देखो इसकी वैल्यू कितना है हमारे, आपको पता एक चीज बताया था, अगर इधर की वैल्यू ले रहे हो तो y इक्वल टू x इक्वेशन होगा, और इधर वैल्यू दे रहे हो तो y इक्वल टू माइनस का x लिखो। तो देखो ये लाइन y इक्वल टू क्या होने वाली, x प्लस 1 होने वाली है, और ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1। ये मॉड की प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है, ठीक है, देखते हैं कितना आने वाला है, ठीक है, शिफ्टिंग करने पे ये बन गया। और क्या बोला है बेटा, x इक्वल टू 3 भी लाइन चाहिए, तो देखो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 लाइन ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। और क्या बोला है बेटा, x एक्सिस के सापेक्ष निकालना है, तो देखो x एक्सिस ये बन गई हमारी। तो देखो बाउंडेड रीजन क्या बना, ये बनाना, x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू 3 लाइन, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 3 लाइन बन गया, और ये y इक्वल टू x प्लस 1 है, यही बनेगा ना। बस करना क्या हमें, अब करना क्या, इसका कर्व को ये ऐसा कर दिया, इसी का हमें निकालना एरिया। तरीका बताया था क्या, एक स्ट्रिप डाल लो, चलो स्ट्रिप लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है,
स्ट्रिप लगाया ये, इसकी वैल्यू क्या बताया था, ये करना है आपको y करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है आपको dx करना है, बस इंटीग्रेशन लिखो, इंटीग्रेशन एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं सर, इंटीग्रेशन। देखो ये 3 लाइन है, x इक्वल टू 3 की लाइन है, तो मतलब x का कोऑर्डिनेट 1 to 3 जा रहा है, x का कोऑर्डिनेट मतलब लिमिट 1 to 3 हो गई, लिमिट क्या हो गई 1 to 3 हो गई। ये किसकी वैल्यू रखना है हमें y, अब क्या रखना है आपको y dx, क्या रखना है y dx। अब देखो y की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे, ये 1 to 3 हो गया, ध्यान से देखना इस बार गलती नहीं करना है हमें, y की वैल्यू कितना आ गई x+1 आ गई, कितना आ गई x+1 dx, बस हो गया आपका देखो क्वेश्चन सॉल्व। बस ये अब इतना सिंपल इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, इतना सिंपल इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा ना, तो क्या कर देने वाले इसको देखो, अब इसको सॉल्व करने वाला तो x² बाई का 2 प्लस का x और लिमिट क्या लगने वाली बेटा 3 to 1, 3 to 1 लगने वाली है, ठीक है। अब 3 to 1 तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो, एक बार 3 रखने मतलब स्क्वायर करने पे 9 हो जाएगा, 9 बाई का 2 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3, एक ब्रैकेट में, फिर नीचे माइनस करके लिखना है, तो 1/2 प्लस का 1, 1/2 प्लस का 1 आ जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करो 6 9 6 9 15 बाई का 2 हो गया, 15 बाई का 2 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, तो देखो 15 में से 1 गया कितना बचा, 15 में से 1 गया कितना बचा 14 बाई का 2 कट करने पे कितना आ गया 7 यूनिट स्क्वायर, 7 यूनिट स्क्वायर, 6 नहीं 7 आ रहा है देखो, सभी देखो 7 आ रहा है क्या, छह नहीं 7 आ रहा है ना देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3/2 3/2 ठीक है आ गया सही है, 6 आ रहा है 6 आ रहा है 6 आ रहा है, आज कुछ मिस्टेक ज्यादा हो रहा है 6 आया 6 आया है, -1 निकालने का फायदा बेटा इसलिए कि हमने ग्राफ देखो ड्रा किया, हमारा ग्राफ यहां से बनना स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन ऐसा दिया था हमारा, ठीक है 6 से होगा 6 होगा, हाँ देख लिया हमने 6 होगा, 6 होगा बेटा, फिर मिस्टेक हो गया था हमसे आज यहाँ पे, ठीक है। सही है समझ में आया, हाँ 6 आया, समझ में आया सबको, तो अगले क्वेश्चन में चले। बेटा 0 to 1 क्यों लेने वाले हैं, हमें बाउंडेड रीजन चाहिए ना, सिर्फ ये चाहिए, देखो बोला था x=1 to x=3, ये कर्व चाहिए, बस इसका चाहिए हमें, बस इस कर्व की एरिया चाहिए ना, हमें इसका नहीं निकालना, क्योंकि देखो बाउंडेड तो ये हुआ और ये हुआ, अगर यहीं पे क्वेश्चन बोलता वाई एक्सिस से लो बाउंडेड और एक्स एक्सिस दोनों से, तब ये हमारा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती थी, ठीक है देवानंद। 0 to 1 नहीं लेने वाले बेटा, क्योंकि देखो हमें इसका रीजन नहीं पूछा, बाउंडेड तो ये था ना, क्लियर है बताओ, क्लियर है। सभी लोग बताओ इसे, तो अगला क्वेश्चन लिखें। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन।
ठीक ठीक। चलो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x y इक्वल टू 4x तथा y इक्वल टू 4x तथा रेखा x इक्वल टू रेखा x इक्वल टू 3 से घिरे वक्र का क्षेत्रफल निकालिए। वक्र का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो निकालो जल्दी से। नहीं, क्वेश्चन देखो मॉड में रख के करते प्रिया बेटा। देखो अगर देखो क्वेश्चन मॉड का मतलब वहां पे ये था कि देखो अगर ये ग्राफ हमारा मान लो पॉइंट देता, इधर का निकालना होता है एरिया, तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू x+1 रखा है ना, अगर इधर का निकालना होता तो y की वैल्यू -x+1 का रखते। क्या रखते हैं? y की वैल्यू माइनस का x+1 रखते हैं। ठीक है, ये करते हैं प्रिया उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो जल्दी से। ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा रेखा x इक्वल टू 3 से घिरे वक्र का क्षेत्रफल निकालिए। जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग इसका। नाइन आ रहा है, 9। ठीक है, देखते हैं। 9 आ रहा है। चलो फिगर बनाओ, चलो फिगर ड्रा करते हैं, रफली फिगर ड्रा करें। देखो एक्सिस बनाया हमने ये, ठीक है, इतना पता है y इक्वल टू 4x ग्राफ जाने वाला ये, y इक्वल टू 4x का ग्राफ जाने वाला ये, किसका ग्राफ है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ये। ठीक है, लाइन क्या बोला? x इक्वल टू 3 बोला है। देखते हैं लाइन कितना बोला है, x इक्वल टू 3 मतलब ये, मतलब देखो हमें ये इनसे बंधे हुए वक्र का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, बस तुरंत क्या करो, इसको कलर कर दो। कलर करने पे क्या मतलब, इसका एरिया का निकालना है हमें। अच्छा ये बताओ, अब आपको पैराबोला में इतना पता है कि ये जो कर्व ऐसे ऊपर से जितने डिस्टेंस से आता है उतने डिस्टेंस से नीचे से जाता है, इतना पता है ना। जितने डिस्टेंस से ऊपर आता है उतने डिस्टेंस से नीचे से वो निकल जाता है। तो हम करते क्या, देखो इसकी एरिया निकाल ले, इसकी एरिया क्या कर ले, निकाल ले, और इसकी एरिया निकाल के डबल कर दें। देखो इसकी एरिया निकाल लें ये वाले भाग की, मतलब इस ऊपर वाले पार्ट की। देखो इसको मान रहे हैं, मतलब इस पार्ट को हम मान रहे हैं 1 और इस पार्ट को मान रहे हैं क्या, 2 मान रहे हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको 2, इसको पार्ट। अगर पार्ट 1 की एरिया निकाल के हम क्या कर दें, उसका 2 गुना कर दें, मतलब ट्वाइस कर दें। ठीक है, 2 गुना मतलब क्या कर दें, ट्वाइस कर दें, तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। इसके निकालने के लिए देखो ये कहां से कहां जाया है, x इक्वल टू 0 टू कहां गया, x इक्वल टू 3। तो लिमिट देखो क्या होने वाली हमारी, इंटीग्रेशन 0 टू 3। ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है dx, तो क्या हो जाएगा
यहाँ से क्या हो जाएगा वाई डी एक्स हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, देखो 0 to 3 हो गया, 0 to 3 हो गया। वाई की वैल्यू कितना है, वाई की वैल्यू देखो यहाँ से निकालेंगे, जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 2√x हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है, 2√x हो जाने वाला है। वाई इक्वल टू 2√x हो जाने वाला है। ठीक है, वाई इक्वल टू 2√x कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो अब 2√x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा, देखो 0 to 3 है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 3 है, 2 है, x के पावर 1/2 कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का रखते हैं बाहर, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 प्लस का 1 अपान का 1/2 प्लस का 1, ये हो जाने वाला है। और लिमिट क्या लगने वाली है, 0 to 3 लगने वाली है। तो देखो इसको और सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये 2 है, x के पावर 3/2 अपान का कितना हो जाएगा 3/2। लिमिट देखो लगाने दो इसी तरह, क्या 0 to 3 है, बस इसको इस बार कांस्टेंट को अंडर किया, इसको 2 से ये ऊपर चला जाएगा तो 4/3 होने वाला है। कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाने वाला है। अंदर कितना है, अब 4/3 को बाहर कर रहे हैं, x के पावर 3/2 है, x के पावर 3/2 है, लिमिट कितना है 0 to 3 है, 0 to 3 है हमारी। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितना रखना है यहाँ पे, इसको इधर सॉल्व करें तो 4/3 तो बाहर चल रहा है हमारा, 4/3 बाहर चल रहा है। 3 रखेंगे मतलब क्या है, 3 रखेंगे मतलब क्या है, 3 के पावर 3/2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है हमें, इसी को सॉल्व करना है हमें। तो देखो 3 के पावर 3/2 क्या ले सकते हैं, 4/3 है, 3 के पावर 3/2 को 3 इंटू 3 के पावर 1/2 लिख सकते हो। 3 से 3 कैंसिल हुआ, मतलब 4√3 आ रहा है। ठीक, 4√3 आया, इस भाग का एरिया है ना। देखो 4√3 किसका आया, इसका आंसर आया, लेकिन हमें इसका भी निकालना है। तो बस इसमें क्या कर दो, इसमें 2 इंटू का 4√3 कर दो, तो कितना आ जाएगा 8√3 हमारा वर्ग इकाई, 8√3 वर्ग इकाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, वर्ग इकाई 8√3, बहुत लोग कहा गया था। ठीक है, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे देखो कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना सही है ना, हाँ 8√3 सबको क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो आ रहा है, एक लाइन दे रहा है, कर्व दे रहा है, कैसे भी क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो, लगा पा रहे हो ना। लगा पा रहे हो ना क्वेश्चन आराम से, जल्दी बोलो। क्लियर है, आगे चलें अब। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, आपको कुछ पता होगा क्या, अगर किसी ट्रेंगल की एरिया निकालना हो, ट्रेंगल की एरिया निकालने के लिए क्या करते हो आप, एक ट्रेंगल दिया है, इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करते हो आप, एक ट्रेंगल दिया उसकी एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, बस बेटा क्वेश्चन बचे हैं, बस क्वेश्चन बटे हेमंत, हेमंत बस क्वेश्चन बचे हैं। निर्भय क्या हुआ इसमें तुम्हें फिर से, ठीक है अगले क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये बताओ, एक ट्रेंगल दिया है आपको, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हो आप, जल्दी से बताओ। बाकी लोग सोचो, निर्भय तुम देख लो इधर क्या दिक्कत है बेटा। ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था, y² = 4x बनाना था, बना दिया, y² 4x बना दिया। ठीक है, ये y² 4x हमने बना दिया। ठीक, उसके बाद क्या था, x = 3 लाइन खींचनी थी, x = 3 लाइन हमने खींच दिया। अब बोला था इससे बधे हुए मतलब इससे पूरा क्लोज्ड कर्व की एरिया निकालना था। तो एरिया निकालने का हम देखो इसकी पार्ट का निकालें, और इसका निकाल के देखो यहाँ पे डबल कर दिए, इसका निकाल के क्या किया यहाँ पे डबल कर दिए, बस एरिया इस दोनों पार्ट की आ गई है। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसका निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, जब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हम कर्व निकालेंगे तो ए टू बी वाई डी एक्स लिखने वाले हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो थी और बी की वैल्यू 3 थी, वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से निकाला 2√x बस रखा। अब इसको इंटीग्रेट किया, अब इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है। बता, हाँ हमने कुछ पूछा था कि एरिया निकालने के लिए ट्रेंगल की क्या करते हो आप, कहाँ गया ये, हाँ ट्रेंगल की एरिया निकालने के लिए क्या करते हो आप, एक ट्रेंगल दिया है, इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करते हो आप, आंसर आ गया है कि 1/2 इंटू का बी इंटू का एच करते हो, यही करते हो ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, हाँ सत्यवाद समाकलन तो करेंगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने का सोचो ना, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने का सोचो, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन लगवाते हैं हम आपको, ठीक, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो यहां से, ये अगर क्वेश्चन है इसका एरिया निकालना हो, यही करते हो ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसका यूज दिखाते हैं। देखो आपको, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है, वक्र y इक्वल टू मॉड ऑफ x, y इक्वल टू मॉड ऑफ x और x इक्वल टू 4 से घिरे और लाइन रेखा x इक्वल टू 4 से घिरे वक्र का क्षेत्रफल निकालो, से घिरे वक्र का क्षेत्रफल निकालिए, वक्र का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन फिगर ड्रा करने जाओगे तो बोलोगे हम इसका फिगर तो ऐसे बना लेंगे सिंपल सा, क्योंकि हमें पता है, हमने सीख चुका है क्या कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ होने वाला ऐसा कुछ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ होने वाला ऐसा कुछ, ठीक है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अब ये इसका हो गया तो तुरंत हम क्या करने वाले, फिर लाइन ड्रा कर दें। लाइन क्या बोला हमारा, लाइन कहां से लेना, x इक्वल टू 4 मान ले समथिंग, हमारा इसको थोड़ा बढ़ा दें, x इक्वल टू 4 यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये लाइन बना लिया हमने ऐसे, x इक्वल टू 4, ये देखो ऐसे निकल जा रहा है इधर आगे, ठीक है। x इक्वल टू 4 निकालने का है हमें, ठीक है। कौन सी लाइन है ये, x इक्वल टू 4 हमें पता चल रहा है, ठीक है। x इक्वल टू क्या पता चल रहा है हमें, 4 पता चल रहा है। अब देखो ये 4 है तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x इधर होने वाला है, y इक्वल टू x इधर होने वाला है, ठीक है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए आपको ना, कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है, क्या दिया है, देखो ये लाइन कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो लाइन ये x इक्वल टू 4 वाली कट कर रही है किसको, y इक्वल टू x को, किसको कट कर रही है, x इक्वल टू 4 वाली लाइन किसको कट कर रही है, y इक्वल टू x को y इक्वल टू x वाले कर्व को कट कर रही है। तो जहां पे दो कर्व कट होते हैं या दो कर्व का इंटरसेक्शन होता है तो उसका पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, y इक्वल टू क्या लिखा है, x लिखा है, और x इक्वल टू क्या लिखा हमने, 4 लिखा है। तो देखो हमें चाहिए y की वैल्यू, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट कर दो, x इक्वल टू 4 तो मतलब y इक्वल टू क्या मिला है, देखो 4, इसका मतलब x इक्वल टू 4 रखने पे y इक्वल टू 4 मिल रहा है, x इक्वल टू 4 रखने पे y इक्वल टू 4 मिल रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 4, का होने वाला है। तो देखो बेटा ये भी डिस्टेंस 4 हो गई क्योंकि ये x एक्सिस पे था, ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, 4 हो गई, बन क्या रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है। तो ये हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गई हमारी हाइट हो गई। तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू का हाइट, मतलब 1/2, बेस कितना हुआ 4, हाइट कितनी हुई 4, मतलब 16/2, मतलब कितना हो गया 8 आंसर। आपको इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। दो लोग का आंसर पहले से आ चुका था, होनहार का आ चुका था और आदित्य का आ चुका था, दो लोग का आंसर आ चुका था, ठीक है। ये
वर्ग इकाई। ठीक है, तो देखो इसका मतलब समझ आए यहाँ से क्वेश्चन को। आप सॉल्व भी करते, अगर हम बाई मेथड सॉल्व करने तो पता क्या करते, यहाँ से एक स्ट्रिप बनाते, स्ट्रिप बनाने के बाद लिमिट रखते 0 to 4, इंटीग्रेशन करते, मतलब ये करने वाले थे। स्ट्रिप बनाने के बाद 0 to 4 जाते आप, यहाँ पे y है, y की वैल्यू कितना थी x dx, इसको सॉल्व करते तब आंसर लिखते। तो उतना ध्यान देने से अच्छा है कि तुरंत हम कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, दीपक का भी आ गया, शिवांगी का भी आ गया। ठीक है, अब बस क्लियर है ये। क्लियर ना ये? ठीक है, करवा दे रहे हैं बेटा, प्रीवियस ईयर लेक्चर भी नहीं गया है। ठीक है, हो जाएगा आज, आज हो जाएगा। अच्छा, आपका भी आया था? ठीक है ठीक है ठीक है अंजलि, ठीक है, बात अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना ये कैसे लग रहे हैं? तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन देगा, अब हम कैलकुलेशन के पीछे भागेंगे, थोड़ा क्वेश्चन का लॉजिक भी समझ लो। देखो लॉजिक ये था, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो तुरंत एरिया निकाल लेंगे हम, अगर एंगल बन रहा है तो तुरंत एरिया निकाल लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लेकिन इसको घर से करना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, वक्र y इक्वल टू -x तथा y इक्वल टू -4 से घिरे वक्र का क्षेत्रफल निकालिए, वक्र का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो आपको इसको घर से करके आना है, आराम से कर लेना, बस फिगर देखना कैसे बनेगा। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लगा दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लगाने वाले हैं हम, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, तो इसको करना है आपको आराम से। इसको आपको आराम से करना है। ठीक है बेटा, शिवानी हो जाएगा आज। ठीक है, अब तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका भी 8 यूनिट, बड़ा तेज तुक्का मारे, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, एक बार लगाना, ठीक है ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म आने वाला है, देखो अब जो नेक्स्ट फॉर्म हमारा आने वाला है, अब सर्कल की बात करते हैं ना। अब किसकी बात करते हैं? सर्कल की। तो सर्कल के बारे में एक चीज जान लो कि सर्कल का एरिया क्या होता है। अगर कोई भी सर्कल ऐसे दे दिया, हमने एक बना दिया, देखो रफली फिगर बना रहे हैं बस, चलो सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल सर्कल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर होती है, पाई आर स्क्वायर होती है, जहां पे आर हमारा, वेयर आर इज रेडियस, रेडियस होता है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर त्रिज्या होती है, जहां पे आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है जहां पे आर त्रिज्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब एक क्वेश्चन दे इस पे, अब क्वेश्चन दे इसका, बोलो जल्दी से, ये पता ना, इस पे क्वेश्चन लगाएं। अब ये सब जनरल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, बाय इंटीग्रेशन भी कर लोगे, अगर फॉर्मूले याद है तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाते हैं भाई फार्मूले से। ठीक है, ये पता है ना फॉर्मूला सबको। अच्छा ठीक है शिवानी, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी लोग भी बोलो, दीपक के अलावा। ये क्लियर है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारा है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 से घिरे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, देखना पहले, क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन है, देखना। ठीक, ठीक है, कितने लोग तो क्वेश्चन देख के आंसर बता दो अब तक क्वेश्चन देख के आंसर बता दो तुरंत। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्या है। ठीक है, एक कर्व है, बना लिया हमने। इक्वेशन ये है, सर्कल का इक्वेशन बना लिया। देखो यहाँ से सर्कल का इक्वेशन होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 9, मतलब ए इक्वल टू कितना दे दिया 3, तो ये रेडियस दे दिया कितना 3, तो होता है कितना पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना हो गया यहाँ से पाई, और आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू का 9 हो गया आंसर। ठीक है, 9 पाई हो गया आंसर। 9 पाई भाई, 9 पाई। कौन 81 लिख रहा है दीपक, कैसे? ठीक है, ये हो गया आंसर, ये क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अलग कर किया जाए सर्कल वाले को, कि सर्कल पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बोलो, किया जाए। क्वेश्चन किया जाए ना। ठीक है, सबको समझ आए यहां से, 9 पाई आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में बोलते हम वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 तथा, तो क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं क्या, इसी क्वेश्चन में यहां पे बोल दें हम तथा एक्स एच से, देखो इसी में ऐड कर दिया क्या, तथा एक्स एच से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो, एक्स एच से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो। अब देखो हो गया क्वेश्चन चेंज हमारा। ठीक है, अब बताओ क्या करने वाले हो आप, एक्स एच से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो। एक्स एच से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो। एक मिनट, एक्स एच नहीं लिखते हैं, क्या लिख दें यहाँ पे, एक्स एच के अलावा, एक्स एच के अलावा क्या लिख दें, एक्स एच को हटाते हैं, यहाँ पे एक्स एच को हटावा कुछ और लिख दें, या सिंपल से घिरे प्रथम लिख दो, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख दो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब बताओ आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। समझ गए दीपक, समझ गए आप लोग तो समझ गए, लेकिन इसका बताओ हमने क्या लिखा, ये से घिरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निकालना है, सिर्फ तुम्हें फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निकालना है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निकालना है।
ठीक है, बहुत बहुत सही, बहुत सही। देखो करना क्या है आपको बेटा, 9/2, देखो करना क्या है, देखो अब ये सर्कल बना है तो इसकी एरिया प्लस का इसकी एरिया प्लस का इसकी एरिया प्लस का चारों की एरिया जोड़ के आ रहा है ना, चारों की एरिया जोड़ के आ रहा है। तो देखो चारों की एरिया, एरिया कितना निकाल लिया, 9 पाई हमने। ठीक है, चारों की एरिया कितना आ गई, 9 पाई। लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब एरिया किसकी निकालनी थी, इस वाले की एरिया निकालनी थी, इस वाले भाग की, सिर्फ देखो इस वाले भाग की एरिया निकालनी थी हमें, इसकी इसकी सिर्फ इसकी भाग की एरिया क्या करनी थी हमें, निकालनी थी। तो मतलब इसको क्या कर दो, 4 पार्ट में 4 से डिवाइड कर दो, तो 9 पाई/4, 9 पाई/4 होगा। ठीक है, 9 पाई/4, 9/4 पाई क्यों बेटा, चल रही है करीब 4:15 से समथिंग, 9/4 पाई क्यों होगा दीपक, 9/4 पाई क्यों होगा, 9 पाई/4 होगा ना, 9 पाई/4। ठीक है, बस हमने फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश बोला है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा गलत टाइप हो गया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल निकालिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से निकालो। 4 कैसे है बेटा, देखो साइन 4 कैसे वहां पे आया, साइन देखो 4 कैसे आया कि देखो ये एक पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट, हमें पूछा एरिया एक पार्ट का। टोटल कितने पार्ट है बेटा, 4 पार्ट है इसमें, हमें पूछा कितना, एक पार्ट का। तो टोटल में से 4 को डिवाइड कर दे तो एक पार्ट का आ जाएगा। अगर 2 पार्ट का पूछता तो टोटल में से 2 का डिवाइड करते, 3 का पूछता तो टोटल में से 3 का पूछ कर देते, यही था बस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक, चलो इसका आंसर बताओ, नेक्स्ट वाले का जो था इसका। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, पहले फिगर ड्रा करना सीखो कैसे बनेगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लगभग इस टाइप के, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है, सोचो थोड़ा सा इसको। किसी का फिगर बना, थोड़ा सा हिंट दे दे, थोड़ा सा हिंट दे दे, बोलो, हिंट चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो ध्यान, हिंट में क्या है आपके लिए, ये इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या लिखा है, y = 4 माइनस का x²। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x² को इधर लेके आए हम। ठीक है, 4 माइनस का y लिख सकते हो, x² कितना हो गया, -4 - y y - 4 लिख सकते हो।
y माइनस का 4, ये बना। ठीक है, मतलब देखो आपको पता था क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई का जो पैराबोला हमने बनाया था वो ऐसे कुछ बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, नीचे बनता है ना, क्या बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, बहुत लोग का, एक लोग का आंसर भी आ गया, हॉनर का 14/3 आ गया, बाकी लोग मैच कराओ जल्दी से। ठीक, ऐसे फिगर बनता है, लेकिन देखो फिगर में थोड़ा सा शिफ्टिंग भी है। फिगर में क्या शिफ्टिंग, हमने बोला जब ऐसा है तो सॉल्व भी कर लो। इसको सॉल्व करोगे ना तो x इक्वल टू 0 मिलने वाला है, इसको सॉल्व करने के बाद तो y इक्वल टू 4 मिलने वाला है, इसको सॉल्व करोगे, बताया था ना। इसका मतलब ये फिगर जो बनेगा ऐसा कुछ, ये 0 ऐसे बनने वाला है, ऐसे 0,4 मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा है, ऐसे बनने वाला है। ये थोड़ा सा हिंट था आपके लिए। ठीक है, 0,4 ऐसे बनने वाला है। ठीक है, अब ये 0,4 आ गया, और क्या पूछा है, y इक्वल टू 0। तो देखो y इक्वल टू 0 लाइन तो बेटा यही होगी ना, एक्स एक्सिस वाली, ये y इक्वल टू 0 लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल टू 0 लाइन हो गई। ठीक है, और क्या बोला है, y इक्वल टू 3 लाइन बोला है। तो देखो ये 0.4, y पे 4 डिस्टेंस, यहाँ मतलब 3 तो इससे कम ही होने वाला है ना। देखो ये y का कोऑर्डिनेट है 0,4, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू 4 है, मतलब ये 4 डिस्टेंस है, कहाँ पे 4 पॉइंट, लेकिन हमें चाहिए 3, तो 3 मान लेते हैं समथिंग, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 3 हो गई। तो हमें इसका एरिया निकालना था, इस वाले पार्ट का निकालना है एरिया, इस वाले पार्ट का क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। अब कैसे निकालोगे थोड़ा सोच के बताओ। ठीक है, इस वाले पार्ट का निकालना था एरिया। अब सिंपल सा सोचो, इस वाले पार्ट की एरिया निकालो, इसको मान लो फर्स्ट पार्ट बोल दे रहे हैं हम, इसको क्या बोल दे रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, इसको बोल दे रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट की एरिया निकाल कर सेकेंड का डबल कर दो, फर्स्ट की एरिया निकाल कर सेकेंड का क्या कर दो, डबल कर दो, हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ, समझ, बताओ क्या हो जाने वाला है, सिंपल सा। देखो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, ये इसी कर्व की एरिया हम निकाल रहे हैं, देखो यहां से यहाँ की, ये इसकी निकाल रहे हैं एरिया। ठीक है, स्ट्रिप ऐसे डाल दें इधर, देखो स्ट्रिप क्या कर दिया, डाल दिया ऐसे इधर वाले में, ऐसे एक स्ट्रिप डाल दिया हमने। अब देखो ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है। 3 कहां से लिया, क्वेश्चन में दिया था बेटा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 से, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो 3 दिया है ना, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। ठीक, यही है ना। अब देखो ये पॉइंट हमें नहीं पता है, देखो तो पॉइंट नहीं पता है, तो देखो कैस कौन कौन लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट की है, ये देखो ना, कौन सी लाइन इंटरसेक्ट की है। तो देखो लाइन ये वाली इंटरसेक्ट की है, कौन, y इक्वल टू 0 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और कौन सा, ये कर्व आ रहा है। तो ये कर्व किसका है, y इक्वल टू, सॉरी ये कर्व किसका है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y माइनस का 4 आ रहा है। तो ये y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, देखो माइनस का 0 माइनस का 4, मतलब सिंपल सा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आ रहा है, x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस का 2। देखो ये हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, जो जो लाइन कट करती हैं उनको लेकर सॉल्व कर दो, मतलब ये पॉइंट देखो, ये x की वैल्यू कितना आ रही है, 2 और y कामा 0, तो देखो 2,0 हो गया इधर, -2,0 पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसका निकालना है बेटा। देखो अब लिमिट कहां से कहां जा रही है, लिमिट कहां से कहां जा रही है, ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, ये वैल्यू हो गई x की, तो देखो ये वैल्यू है कितना, लगभग समथिंग 2 पॉइंट था। अब सॉल्व कर सकते हो आराम से आप, अब सॉल्व कर सकते हो, जैसे एरिया निकाल लो, एरिया निकाल के डबल कर दो, एरिया निकाल के आप डबल कर दो। बस फॉर्मूला क्या बनने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला बना दो 2 0 to 3 x dx, बस सिंपल सा लॉजिक यही बनाएगा, 2 0 to 3 x dx, x की वैल्यू निकाल के रख दो यहाँ पे, बस सॉल्व करो, आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है,
अगर आप पॉइंट नहीं भी निकालना चाहते हो ना बेटा, तो डायरेक्ट ये पॉइंट निकाले बिना भी यहां से क्वेश्चन हो सकता था। आंसर नहीं है, ये 2 पॉइंट निकाले बिना भी आंसर हो सकता था। बस हमें क्या करना था, ये पॉइंट चाहिए था, ये चाहिए था, बस निकाल लेते। 2 का देखो मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पार्ट का निकाल के इस पार्ट का भी इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 2 0 to 3 x dx, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन से निकाल लो। देखो एक्स की वैल्यू अगर यहां से निकालो तो कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू, ये माइनस का चला जाएगा अंदर, रूट में y माइनस का 4, या सिंपल सा क्या है, x की वैल्यू कितना कर दें लिखें तो रूट में 4 माइनस का y, रूट में 4 माइनस का y। तो बस आपको यही इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, 2 to 0 to 3 रूट में 4 माइनस का y सॉल्व करना है, और क्या था, dy था, dy सॉल्व करना है, आपका आंसर हो जाने वाला है। नहीं y dx बेटा इस पे निकाला, देखो हमने इस कर्व पे निकाला है, इस कर्व पे निकाला है, इस कर्व पे निकाला है। आप y dx भी निकाल सकते हो प्रिया, तो उसके लिए पता क्या करते हो आप, अब उसके लिए देखो ये स्ट्रिप ऐसे डालते हैं हम, तो देखो लिमिट 0 to 2 जाती है, अब लिमिट 0 to 2 चली जाती है इसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम y dx करते हैं, तो देखो यहाँ से y की वैल्यू दिया था, तो ये हो जाए 0 to 2, 0 to 2 हो जाता है कितना, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तब ये इसको सॉल्व करना होता, तब इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है प्रिया, तब इसको सॉल्व करना होता है। इसको निकाल के डबल कर दो, दोनों की एरिया आ जाएगी, ठीक है, इसको निकाल के डबल कर दो, दोनों की एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो बस करते हैं आज, फिर कल क्वेश्चन लगाते हैं, कल के बाद ये चैप्टर हो जाए खत्म। कल अभी देखो सिर्फ हमने बाउंडेड ऐसे कर्व बनाए जो सिंपल से लग जा रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं हम, ऐसे कर्व का सॉल्व करेंगे जो ऐसे दो दो पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, एक इलिप्स एक पैराबोला कर दे, एक सर्कल एक पैराबोला करे, ऐसे टाइप के कर्व को करने वाले हैं। ठीक है, आज तो क्या किया था, एक कर्व दे रहा था एक लाइन दे रही थी, क्या दे रहा था, एक कर्व दे रहा था एक लाइन दे रही थी, उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन कल इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक, कल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बस करते हैं अब, ठीक। ठीक विवेक, बाय बाय। हेलो। हम्म 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 का जरूरत लगी। हम्म सर, सेव कर लेंगे आप। नहीं का जरूरत